जय श्री माता जी। 25 मई 2025 सुबह 5:30 बजे मॉर्निंग सहयोगा मेडिटेशन। आइए शुरू करते हैं। प्रतिष्ठान पुणे से प्रसारित सहयोगा मेडिटेशन का पुनर्प्रसारण। जय श्री माता जी।
जय श्री माता जी। उपस्थित सभी आबाल वृद्ध सजी भाई बहनों का एवं बाल शक्ति युवा शक्ति का इस सुबह के ध्यान सत्र में स्वागत है। इतनी सौभाग्य की बात है कि आज के इस मंगलमय दिन की शुरुआत हम ध्यान से कर रहे हैं। दोनों हाथ हृदय स्तर पर श्री माता जी को प्रणाम के तौर पर जोड़ते अपनी नम्रता व्यक्त करते हैं। कुंडलिनी चढ़ाकर बंधन लेते हैं। श्री माता जी कृपा कर हमें इस सुबह के ध्यान में बैठने की अनुमति प्रदान करें। श्री माता जी, यह ध्यान आपका चित्त में नमन करते हुए, स्तवन करते हुए हो जाए, यही हमारी आपके श्री चरणों पर प्रार्थना। कृपया हमें ध्यान की अनुमति प्रदान करें। तीन महामंत्र एवं श्री गणेश मंत्र।
गोदी में अत्यंत सुलभ अवस्था में शरीर शिथिल लेकिन पीठ सीधी, दोनों हथेलियों के चैतन्य लहरियों को देखते हैं। दाहिना हाथ धरणी माता पर, श्री माता जी आपकी श्री गणेश शक्ति एवं श्री महाकाली शक्ति से हमारे ईड़ा नाड़ी के सभी दोष भूमि तत्व में विलीन हो जाए। हे धरणी माता, कृपा कर आदिशक्ति की कृपा में हमारी ईड़ा नाड़ी स्वच्छ रहे। दाहिना हाथ गोदी में, बायां हाथ आकाश की ओर। श्री माता जी आपकी श्री महासरस्वती शक्ति एवं श्री हनुमान जी की शक्ति से हमारी पिंगला नाड़ी के सभी दोष आकाश तत्व में विलीन हो जाए। भविष्य की चिंता, चंचलता, अतिरिक्त उष्णता, सभी हे आकाश देवता आप श्री आदिशक्ति की कृपा से हम में से शोषित कर ले। बायां हाथ गोदी में, श्री माता जी हमारे सभी असंतुलन इस पंच महाभूत तत्व में विलीन हो जाए।
चित्त को मूलाधार में स्थिर करते हैं। कुंडलिनी माता एवं गौरी माता साक्षात। ओम त्वमेव साक्षात श्री कुंडलिनी माता साक्षात श्री गौरी माता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। कुंडलिनी माता एवं अपने चित्त को एक साथ जोड़कर मूलाधार चक्र में ले जाते हैं। श्री गणेश जी कृपा कर हमारे सभी चक्र निरंजित रखे। स्वादिष्ठान चक्र में नाभि चक्र में श्री माता जी आपकी परम कृपा से हम हमारे ध्यान में मिलने वाले आनंद से समाधानी जरूर बने, पर आगे बढ़ने की इच्छा सदैव आप ही की कृपा से बनी रहे। भवसागर अनाहत विशुद्धि श्री माता जी
सहज की सामूहिकता दृढ़ रहे और बढ़ती रहे। जो भी किसी में कुछ कमियां है तो बाकी योगियों से मिलने वाले चैतन्य से वह निकल जाए और सभी एक स्तर पर आपके श्री चरणों में स्थिर रहे। जैसे भगवान श्री कृष्ण की नारायणी सेना थी, वैसी हम सभी आपके विचारों से प्रेरित है। हम सहज सेना बन के रहे और अपने हाथों से चैतन्य का भरपूर प्रयोग कर सके। आज्ञा चक्र हे संपूर्ण एकादश रुद्र देवताएं, हम आदिशक्ति श्री माता जी की कृपा से आपको प्रार्थना करते हैं कि कृपया हमारा रक्षण हो, हमारे उत्थान की सभी बाधाएं दूर हो। नकारात्मकताओं का आकर्षण निकल जाए। सहस्रार श्री माता जी, हमारा आत्म साक्षात्कार दृढ़ रहे। हमें सदैव ये याद रहे कि हम आपके बंदे हैं। हम सहजी हैं। एक लोटा करो ना, भोपाल के चलते भी एक्सरों में RT-PCR की सुविधा नहीं।
इसी ध्यानावस्था में हम श्री माता जी की अमृतवाणी सुनते हैं, उसे आत्मसात करते हैं और पूर्णतया अपने चित्त में अवशोषित करते हैं। आज की अमृतवाणी है आदिशक्ति पूजा। यीशु माता जी ने अपनी राइट साइड का प्रयोग रियलाइजेशन के लिए कैसा करना है उसके लिए बताई है। 23 जून 2002 कबेला, इटली। जय श्री माता जी। This is the puja of Adi Shakti. And Adi Shakti is a complete personality. It's not only the left side that you know. You all know only the left side. From Sri Ganesha through the ascent of different chakras on the left side. I didn't want to tell you about the right side to begin with, because those who have gone through the right side got just lost. They got Gayatri Mantra from the writings, but they didn't know what it was about. They just used to learn it by heart. They didn't also know the real meaning of it. And that is how they moved on the right side, and I don't know, they landed up at the Agya. And then they were trying for the self-realization. They were promised that if you do this right side properly, एक अपने को समझने की बात जो कि सब शास्त्रों में कहा है कि आत्म साक्षात्कार का मतलब है अपने को जानना। अपने को जानना माने क्या? जानने का मतलब है ये जानिए कि आपके आगे पीछे कौन कौन खड़ा है, कौन कौन आपका रक्षक, और जो आपको लोगों से प्यार है और दुलार है, और जो लोगों के प्रति जो हर समय ये सोचते कि इनको मैं किस तरह से खुश करूंगा, जैसे कल चोखा मिलाने का था कि सारे संसार को मैं सुखी करूंगा, सबको मैं आनंद से भर दूंगा। ये जो भावना आपके अंदर आती है उसमें सोचना चाहिए कि आपका कोई भी बिगाड़ने वाला नहीं बैठा हुआ। हिम्मत नहीं, कोई नहीं बिगाड़ेगा, और उसके लिए आपको कुछ करना नहीं है। उसके लिए आपको कोई तलवार रखने की जरूरत, गदा रखने की जरूरत, वो तो सब है ही, वो पहले से बन बुन के आए हुए हैं और वो आप में समाये हुए हैं। आपको जरूरत ही नहीं है कि आप अपने को बलिष्ठ बनाएं, आप हैं। एक चाइनीज किस्सा है बहुत मजेदार कि उनके यहाँ मुर्गों की लड़ाई होती है। तो जब मुर्गों की लड़ाई होती है तो उसमें यह हो गया कि किसी तरह से एक राजा को ऐसा लगा कि कोई साधु के पास ले जा। तो ये मुर्गे जो हैं ये
साधु से सीख ले कि दुनिया से कैसे लड़ना चाहिए, क्योंकि ये साधु किसी से लड़ता नहीं पर इसको कोई छूता भी नहीं, इससे लोग दूरी भागते हैं और उसके तरफ नतमस्तक रहते हैं। तो ऐसी कौन सी इसमें बात है कि ये इस तरह से इस दुष्ट दुनिया में इस तरह से रह रहे हैं। तो साधु ने कहा कि अच्छा तुम मुर्गों को छोड़ दो। तो एक मुर्गा उसके पास वो छोड़ के चलेगा। 1 महीने बाद वो मुर्गा वो ले गए और उसको, यहाँ लड़ाई हो रही थी, बहुत सारे मुर्गे जिसमें थे, ऐसे प्रांगण में ले जाके छोड़ दिया। तो अब मुर्गे जो ये महाराज थे ये अपने खड़े रह गए। अब सब मुर्गे आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, एक के बाद एक सब निकल गए। बस एक ये महाशय खड़े रहे। सब लोग इनसे डरने लगा कि इनको तो कुछ हो ही नहीं रहा, तो कोई विशेष है कि क्या। और आखिर में वही एक मुर्गा बचा रहा जो अपनी शान में खड़ा हुआ। तो आज जब हम हनुमान जी की यहाँ पूजा कर रहे हैं तो सोचना चाहिए कि हनुमान जी साक्षात हमारे अंदर बसते हैं। वो हमारे राइट साइड में, माने पिंगला नाड़ी पर काम करते हैं। पिंगला नाड़ी पर काम करते हैं और हमारे अंदर जोश भरते हैं और उससे उष्णता भी आती है इंसान में। पर उनका मार्ग ऐसा है कि आपके अंदर उष्णता भी आए और भक्ति भी साथ साथ चले। सो जो वो उष्णता आती है, जो जोश आता है, वो हमारे अंदर राइट साइड में काम करता है। और जब हम हनुमान जी की संतुलन शक्ति को प्राप्त नहीं करते हैं तो हमारे यहाँ अनेक बीमारियां आ जाती हैं, जैसे लीवर की बीमारी है, अस्थमा की बीमारी है, और यहाँ तक हार्ट अटैक करना चाहिए आता है। और जब इनकी गर्मी नीचे की तरफ जाती है, हनुमान जी गर्मी को कंट्रोल करते हैं, पर जब गर्मी कंट्रोल नहीं होती है तो ऐसी बीमारियां होती है कि जिनका कोई इलाज नहीं। ब्लड कैंसर हो सकता है इससे, और इंटेस्टाइनल ट्रबल हो सकता है। मैंने दुनिया भर की बीमारियां एक ही लिवर के खराबी से होती है, और लिवर की खराबी होती है क्योंकि हम हनुमान जी की बात नहीं मानते। मैंने कभी हमें गुस्सा आया, कोई जरूरत नहीं गुस्सा आने की, पर आया गुस्सा तो लगे मारने पीटने, इसको उसको हंगामा करने। सिर्फ मेरा हनुमान जी की शक्ति, कोई गुस्सा करने की बात ही नहीं, किसी पे नाराज होने की बात ही नहीं है, क्या जरूरत ही नहीं है। अगर आप हनुमान जी को मानते हैं तो वो किसी पे गुस्सा नहीं। लेकिन इंसान है, हर बात पे गुस्सा चढ़ता है, अहंकार चढ़ता है उसके अंदर। हनुमान जी में जरा भी अहंकार नहीं था। राइट साइडेड आदमी में बहुत अहंकार होता है। मनुष्य में तो इतना अहंकार है, अरे बाप रे, रे बाप रे। मेरा तो जी घबराने लगता है जब देखती हूँ इनको किस चीज का अहंकार था। उस अहंकारिता का कोई अर्थ ही नहीं है कि हम माने क्या। कोई एक सर्वसाधारण मनुष्य भी अहंकार करता है, और बहुत से राजे महाराजे भी अहंकार नहीं करते। इसका कारण है उनके अंदर ही ऐसी कोई स्थिति बनी है कि वो हनुमान जी को नहीं मानते। जैसे ही आप हनुमान जी को मानते हैं वैसे आप श्री राम को मानते हैं। अब बताइए कि अगर आप राइट साइडेड आदमी हैं तो आपको तो अस्थमा होना नहीं चाहिए, क्योंकि श्री राम का वास हमारे
सहयोग के हिसाब से राइट हार्ट से। क्योंकि आप हनुमान जी को नहीं मानते हैं, उनके तरह का आपका व्यवहार नहीं है, संतुलन नहीं है, इसलिए आपका अस्थमा भी हो जाता। हृदय में आपके शिव जी का स्थान है, वो भी वही गड़बड़ हो जाता है और आपको हार्ट अटैक आ सकता है या आपको और बीमारियां हो सकती हैं। सहयोग पे आने पर आपको समझना चाहिए कि हनुमान जी का आपके सामने एक आदर्श, गणेश जी का है ही, वो तो अबोधिता के बिल्कुल अवतार। जैसे छोटे बच्चे होते हैं वैसे ही बोले वाले, लेकिन बुद्धि के बहुत चाणक्य। और हनुमान जी के अंदर एक संतुलन, एक प्यार भरा आनंद और उसी के साथ साथ शक्ति दर्शन, ये सब चीजों को समझते हुए एक सहयोगी का चरित्र या उसका जीवन ऐसा होना चाहिए कि संतुलित। आपको जब गुस्सा भी आता है तो आप चुप होकर देखें। मेरे ख्याल से मुझे तो कभी गुस्सा नहीं आता, या आता भी होगा तो मुझे तो पता नहीं। और बगैर गुस्सा के मामला ठीक हो जाता। हाँ, मैं कहूंगी जरूर कि ये क्या कर रहे हो, बस ज्यादा इससे आगे नहीं। और लोग तो गाली गलौज दुनिया भर की चीजें करते हैं, पर जब ये अति हो जाता है, जब ये गुस्सा करने का मात्रा अति हो जाता है और आदमी, वो तो बड़े गुस्से में बैठे हुए हैं, वो वहां बैठे हैं, गुस्से करके बैठे हैं, वो गुस्सा कर रहे हैं, इस तरह के जब आदमी हो जाते हैं तो एक बड़ी गंभीर बात होती है, एक बड़ी गंभीर बीमारी उनको लगती है, उनको अल्जाइमर कहते हैं। अल्जाइमर की बीमारी इस गुस्से से होती है। वो गुस्सा जो हम बेकार में, अब समझ लीजिए आपके लड़के को किसी ने थप्पड़ मार दी, हो गए आप गुस्से। गुस्सा होने से क्या बात होगी, उनके सोचना चाहिए कि हमारे लड़के की कोई गलती है या हम जबरदस्ती अपने प्यार में उस लड़के को खराब कर रहे हैं। इस तरह का संतुलन जीवन में नहीं आएगा तो ये अल्जाइमर की बीमारी बहुत ही खराब होती है। इसमें आदमी पगला सा जाता है, मरता भी नहीं है और किसी को मरने भी नहीं देता, गालियां देता है, चीखते रहता है, उसका इतनी पकड़ आ जाती है लेफ्ट साइड में, ब्रेन में, कि उसका व्यक्तित्व ही एक अजीब सा हो जाता। उसका इलाज है सहयोग में, पर बड़ा कठिन है, क्योंकि वो तो गालियां देते बैठते हैं, उसको जो ठीक करे जाएगा उसको ही गालियां देंगे, तो कौन मानने चला। कोई डॉक्टर हो, उसको कोई गाली दे तो कहीं जाए चूल्हे में, मुझे क्या करने का। यही होता है उनके साथ कि नहीं चाहिए, माँ हमको इसको ठीक करना ही नहीं, जाए यहाँ रहना जैसे। अब दूसरे हनुमान जी के जो बड़े भारी दुश्मन है वो है शराबी। जो लोग शराब पीते हैं उनका लंका दहन करते हैं। अरे आप देखते हैं जो आदमी शराब पीते हैं ना, कोई उनसे बात करेगा ना कुछ करेगा, अच्छा वो 10 शराबी इकट्ठे करके और शराब पिला। अब सब शराब पी रहे हैं, ना उनके घर में खाने को है ना पीने को है, नहीं कुछ के बस शराब पी रहे पागल जैसे। जो लोग हनुमान जी को मानते हैं वो शराब नहीं पी सकते, नहीं पी सकते, क्योंकि इधर से मानो तो उनको और करो उसके उल्टा तो हो नहीं सकता। और आजकल मैं देखती हूँ कि शराब पीना बहुत बढ़ गया। और मुझे आश्चर्य होता है, एक बड़े अफसर साहब थे, एक बार उनके घर में गए, क्योंकि हमारे पति के वो दोस्त भी थे,
और मियाँ बीवी दोनों शराब पीते थे और बड़ी ठंड थी, तो मुझे कहने आज रात यही ठहर जाओ। मैंने कहा अच्छा ठहर जाए। तो पूरे घर में एक कंबल। मैंने कहा हे भगवान, इतने बड़े अफसर के घर में एक कंबल। मैंने कहा मुझे तो कोई बात नहीं, मैं तो सो लूंगी। अब वो लोग परेशान हो कि एक कंबल में इनको कहाँ सुलाएं। मैंने कहा मेरी चिंता मत करो, मैं अच्छी कर लूंगी। इतना उनका हाल खराब, उनकी लड़की खराब गई, लेकिन मानने को तैयार नहीं कि मेरी लड़की खराब गई। बस जैसे शराब पी लेंगे तो ये कहना शुरू करेंगे कि साहब मेरी लड़की सबसे अच्छी, आप कुछ मत कहिए। वो लड़की का सत्यानाश, क्योंकि चढ़ गई, शराब चढ़ गई तो होश ही नहीं उनको। उसका बिल्कुल सत्यानाश हो गया उस लड़की का। अंत में अभी आई थी मेरे पास सोते हुए, बहुत उसका सर्वनाश कर दिया। तो ये बात है कि शराब का एक नशा, और नशा को भी बढ़ा देता है, और उसमें सबसे बड़ा नशा ये हो जाता है कि मनुष्य को प्रेम नहीं रहेगा, तो किसी से प्यार नहीं करता। इसीलिए सबने, सारे धर्मों ने शराब को मना किया। लेकिन अब ईसाई धर्म जैसे है, सब लोग उसमें से कुछ न कुछ हिसाब किताब बना लेते हैं। हिंदू धर्म में भी है, ईसाइयों में भी, मुसलमानों में। तो उन्होंने ये कहा कि जब ईसा मसीह किसी शादी में गए थे तो उस शादी में शराब बनाई गई, बिल्कुल झूठ। इसलिए हम लोग शराब पीते हैं। माने इंग्लैंड में तो मैं हैरान ही हो गई, कोई मरा तो शराब, कोई मर गया तो भी शराब पिएंगे, कोई पैदा हुआ तो भी शराब पिएंगे। मतलब इसका क्या अर्थ है मेरे समझ नहीं आया। तो वो जो आदत हो गई उन लोगों, और शराब का वहाँ बिल्कुल बड़ा भारी एक संस्कृति सी बनी हुई है शराब की। किताबें लिखी हुई, कौन सी शराब कब पीना चाहिए, ऐसा नहीं वैसा नहीं, कैसा ग्लास इस्तेमाल करना चाहिए। अब इन शराबी लोगों का जो हाल मैंने देखा, वो मैं सोचती हूँ कि ये आधे इंसान है, आधे बिल्कुल पगले, पागल लोग। पर वो वहाँ संस्कृति बन गई। सबसे ज्यादा तो फ्रांस में है, फ्रांस की तो संस्कृति बन गई, उनसे अपने को सीखने का कुछ नहीं। अब वो जो शराब की बात करते हैं, तो ईसा मसीह जब वहां गए तो उस वक्त में वो जगह हिब्रू में मैंने पढ़ा हुआ कि लोग जो है द्राक्ष का रस पीते थे, माने अंगूर का रस पीते थे। तो उन्होंने पानी में हाथ डाल के उसके अंगूर का रस बना दिया पानी का। शराब कभी सड़ाए गलाए बगैर बनती है क्या? 2 मिनट में सहज में शराब बन सकती है क्या? जब तक आप शराब को खूब सड़ाइए नहीं, और जितनी सड़ेगी उतनी महंगी। 50 साल सड़ी हुई हो तो और भी अच्छी, और 100 साल हो तो बस दुर्लभ। ये शराब की आइडियाज बना ली शराबियों ने, और शराबी लिखने वाले और शराबी कहने वाले। उनके शराबियों के लेक्चरों से न जाने कितने लोग बेवकूफ बनते हैं, पर किसी शराबी का मैंने किसी भी देश में पुतला खड़ा हुआ नहीं देखा। सो ये सब लोग श्री हनुमान के विरोध में नहीं है, पर उनको अटैक करते हैं, उनको आक्रमण करते हैं। फिर वो भी दिखा देते, ऐसी गर्मी अंदर कर देते हैं पेट में कि फिर कैंसर, फलाना ठिकाना, सब बीमारियां। जब पियो और पियो पियो। ये शराब पीने पिलाने की और पीने की जो ये रस्म चल पड़ी है, इसका मुझे तो डर लगता है कि हनुमान जी को संभाले रहो, न जाने क्या कर दे, कहां से क्या आफत कर दे, इनका क्या ठिकाना। सारे शराबियों को एक दिन पकड़ के समुद्र में न डाल दे, मुझे तो यही डर लगता है इनका। क्योंकि इनमें दया है, भक्ति है, सब है, पर जो इनके विरोध में खड़े हैं
उनके लिए। जैसे श्री गणेश, दुष्चरित्र आदमी अगर कोई हो, कोई अगर बुरे वर्तन का आदमी हो, तो उसके विरोध मूलाधार चक्र पड़ता है, इसका चरित्र ठीक। पर इनकी बात और है, ये जब किसी आदमी को देखते हैं कि वो अपनी चेतना से ही खेल रहा है, शराब पीने से चेतना ही नष्ट होती है, तो फिर उसके पीछे पड़ जाते हैं। घर में कलह होगा, झगड़े होंगे, मारामारी होगी। अब देखिए कि रास्ते पर मारामारी हो रही, अगर आप रास्ता रोक क्या तो दो शराबी आपस में मार रहे हैं, फिर उसकी हवा और फैलती है। तो किसी शराबी के घर किसी सहयोगी को जाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो अपवित्र जगह, और न ही किसी भी शराबी के साथ कोई संबंध रखना चाहिए। सहयोगियों के लिए भी बड़ा घातक है, क्योंकि इधर तो आप हनुमान जी को मानते हैं और उधर आप शराबियों पे जाते हैं। खासकर पूना में न जाने कितने तरह के हनुमान जी हैं। मारुति, कोई दुलिया मारुति, तो कोई वो मारुति, तो कोई वो मारुति। तो पुणे वालों के लिए तो बहुत बच के रहना चाहिए। वो एक माँ आए थे हनुमान जी वाले मेरे पास कि माँ एक आके लेक्चर दो। मैंने कहा मैं नहीं आऊंगा। कल क्यों? मैंने कहा आप शराब पी करके वहाँ गंदे गंदे सिनेमा के गाने गाते हो, और आपको मालूम है ये मारुति क्या है? ऐसे गले घोटेंगे सबको के फिर पता चल जाएगा। तो उस गणपति के यहाँ आजकल मैंने ये सुना है शराब वराब पीने नहीं देते, कोई शराबी पी कर आता है तो उसको भगा दे। आप सोचो कि हिम्मत देखिए कि हनुमान जी के सामने ही जा करके और ये धंधे करना, हनुमान जी के सामने, क्या हिम्मत। और ये सब कुछ करने से लोग सोचते हैं कि पैसा आता है। इसका जो धंधा करते हैं